बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वेलकम मसरूफ तरीन वक्त में से आपने आपसे वक्त ले लिया, क्योंकि मुझे मालूम है एक तो आपकी तबीयत भी नासाज है, दूसरा आपके कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो इसी मसरूफियत के लम्हात में आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट अ, वेलकम। हम दुआ जहरा केस की बात करेंगे। दुआ जहरा केस में इस वक्त की जो अपडेट है, जो लेटेस्ट मैं ये कह सकूं कि अपडेट है, वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी। जैसा कि आपने कहा कि लेटेस्ट अपडेट, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं अगर इसको कहूँ, क्योंकि पहले दिन से जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं अली काज़मी साहब, उनकी यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की उम्र के तयन के लिए कोई हाई पावर्ड, कोई बेहतर जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि जिस तरह का एक सर्टिफिकेट बनाया गया था, जो कि देखने से ही लगता था, ऑल्दो वकला जिब्रान नासिर साहब वगैरह ये कह रहे हैं कि उसकी जो है एथेंटिसिटी के ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बट ये है कि वो जैसे बनाया गया था, वो एक एक ही उसके ऊपर जो है सर्जन के साइन भी नहीं थे, और एक मेडिकल ऑफिसर ने वो बनाया था। मेडिकल बोर्ड के लिए जितने भी एसओपीज़ होते हैं, जितने भी उसका तरीक़ाकार होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किया गया था। और एक सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के कह दिया गया था कि जी उम्र 16 से 17 साल है। बट सही है। अली काज़मी ने जो इस्तदा की थी वो यही थी कि जी प्रॉपर इसका कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उम्र का तयन किया जाए। तो अब काज़मी साहब को जो है वो अब मेरे ख्याल से चीज़ें ट्रैक के ऊपर आ गई है, अगर मैं कहूँ तो। वो इसलिए कि काज़मी साहब की जो इस्तदा है वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ही इसी शर्त के ऊपर ली थी कि उनकी ये बात तस्लीम कर ली गई थी। तो ऐसे ही है। हाई पावर्ड जो है वो एक मेडिकल बोर्ड, ये 10 रुकनी बोर्ड है। उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ कैडर के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसमें सर्जन्स हैं, उसमें डिफरेंट जितने भी लोग ज़रूरी होते हैं किसी मेडिकल बोर्ड के लिए, वो बाकायदा जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने लेटर लिखा था पुलिस सर्जन को, और पुलिस सर्जन ने आज बाकायदा तौर पे उसका जवाब दे दिया था। और इस जवाब में उन्होंने वाज़ेह लिखा था कि जी एक तो ये लोग शामिल हो गए कल के लिए। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, आपको भी पता चला होगा कि उन्होंने कहा है कि जी कल ये बोर्ड बैठेगा वो दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए। अब जो अगला मरहला है वो है दुआ ज़हरा की कराची से, लाहौर से कराची जाना, और उसको यकीनी बनाना सिंध पुलिस की तरफ से। बोर्ड तो बन गया, बोर्ड तो कल बैठेगा भी सही, लेकिन अब ये बोर्ड मुझे ये लग रहा है कि शायद एडजर्न हो जाए, बिकॉज आज जो है जब प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि जी एक तो बोर्ड भी बन गया है, और दूसरा पुलिस को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि जी वो यकीनी बनाए दुआ ज़हरा की हाजिरी इस बोर्ड के सामने। पर सही जो है। मेरी इत्तलात है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वाज़ेह तौर पे, वो ये है कि कल मुझे नहीं लग रहा कि दुआ ज़हरा इस बोर्ड के सामने पेश होगी। अगर वो पेश नहीं होगी, ज़ाहिर-सी बात है, तो उसके 2 ही रास्ते हैं। एक ये है कि ये बोर्ड कल एडजर्न हो जाएगा टिल नेक्स्ट डेट, जब ज़ाहिर-सी बात है ऑर्डर किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, और दूसरा मामला फिर कोर्ट में जाएगा। क्योंकि वाज़ेह तौर पे बताया जाएगा पुलिस की तरफ से, वकला की तरफ से ये कहा जाएगा कि जी वो तो पेश ही नहीं हुई, और कोई उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ। तो उसके ऊपर कोर्ट फिर ज़ाहिर है नोटिसेस समन इश्यू करेगी, बुलाएगी, पुलिस को बुलाएगी और उन्हें कहेगी कि जी आप यकीनी बनाएँ, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स को फ़ॉलो करना ज़ाहिर है सबके सबके ऊपर ज़रूरी होता है। इसलिए कल जो है मुझे लगता है कि दुआ पेश नहीं होगी, और कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी किसी फर्दर किसी डेट का कि जी आप जो है इस तारीख तक इस मेडिकल को यकीनी बनाएं। जैसे आपको याद होगा कि ये जो ऑर्डर आया था ट्रायल कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, हम्म, उसमें बाकायदा लिखा गया था सेक्रेटरी हेल्थ को कि 7 दिन के अंदर आप लोग हमें जवाब दें इसके। ऐसे ही है। तो टाइम बार्ड हम इसको नहीं कह सकते, बट लग यही रहा है कि 7 दिन के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, उन्होंने ऑर्डर में तो लिख दिया था, लेकिन कल अगर उनके इस ऑर्डर की अगर उसको नहीं माना जाता और 2000 पेश नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है पुलिस नाकाम होगी इस मामले में, तो फिर किसी आईजी को बुलाया जाएगा, किसी को बुला के ऑर्डर किया जाएगा कि जी आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं। अब कल इंशाल्लाह सुबह की है, देखें 29 का कहा गया है, कल इंशाल्लाह देखते हैं कब इस पे क्या होता है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेडिकल बोर्ड में।
अगर मेडिकल बोर्ड की, क्योंकि इसमें देखें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, वो राय दे देते हैं, ज़ाहिर उनकी राय का एहतराम होगा। लेट्स सपोज अगर शाहिद भाई 14 इयर्स एज ही मेडिकल बोर्ड कह देता है, तो फिर मुझे आप बताइए कि उसका केस पे क्या असर पड़ेगा, ये आप अपनी राय दीजिए जरा। देखिए फयाज भाई, इसके मेरी जब कल जबरान नासिर साहब का मैंने इंटरव्यू किया है, आपने भी देखा होगा, वो वकील है काजमी साहब के और बहुत अच्छे वकील भी हैं, आपको भी पता है। मैंने उनसे यही सवाल किया था। देखिए इस केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये होता है कि जी बच्ची की उम्र 14 साल आ जाती है, फर्ज करें हम फॉर द टाइम भी दुआ को हम साइड पे कर देते हैं, कोई भी बच्ची है जिसकी उम्र 14 साल आ जाती है, जब 14 साल उम्र आएगी तो ये तो मामला फिर वही माइनर वाला आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो आज जिब्रान नासिर साहब ने अपनी ट्वीट में भी कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी कोई मेडिकल बोर्ड बनता है वो पहले नादरा के डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर जरूर करता होता है। ये नहीं है, जी नादरा एक पूरा इदारा है और उसकी डॉक्यूमेंट्स और उसकी चीजें पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है। हमारा पासपोर्ट बनता है नादरा से होता है, हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है नादरा से होता है, हमारा बेफॉर्म नादरा से होता है। वो एक ऐसा इदारा है जिसके डॉक्यूमेंट्स को आप झुठला नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि जी नादरा से किसी ने फेक बनवा लिया। बनते हैं, लेकिन जाहिर है 14 साल पहले इस इरादे से तो एक बाप बच्ची का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता कि कल को मेरी बच्ची घर से चली जाएगी और मैं फिर केस में ये पेश करूंगा ये चीज। ठीक है, तो इस वजह से एक तो ये सिनेरियो कि जी कल 14 साल अगर एज आ जाती है, कोर्ट कह देता है बच्ची की उम्र 14 साल है, तो फिर इसमें मामला मजीद आगे बढ़ेगा। आगे इस तरह बढ़ेगा कि माइनर वाला मामला आ जाएगा। एबडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि निकाह हो रहा है 17 तारीख को, जो एक निकाह वजूद में आया जिसके ऐसे ऊपर ही है। अभी बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी का दिन था, अदालतें भी खुली हुई नहीं थी, जिस दिन वो पहुंची उस दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं खुली हुई थी। तो उस पर वो कहते हैं कि जी पहला सवालिया निशान निकाह के ऊपर है। तो अगर 16 को बच्ची आई है, इनके पास पहुंच गई है, तो 17 तक बच्ची हब्से बेजा में थी, वो एबडक्शन में आता। निकाह से पहले जो निकाह वजूद में आया है 16 से 17 तक 24 आवर्स वो एबडक्शन में। एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा, अगर 14 है माइनर वाला, जो मेडिकल जो वहां पे चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट है सिंध वाला, वो लागू होगा उसकी दफा में। साथ में अगर निकाह नहीं है, जनाब उसमें आ जाएगी 376। आपको पता है हम नूर वाला केस कवर करते रहे, तो जी ये जी, वो तो बहुत डेंजरस चीज है। आता है और उस पर भी सजा है। ये सारी चीजें जो है वो फिर, क्योंकि मैं इस चीज को बड़ा, मैं कल जिब्रान से बात करते हुए जिब्रान साहब से कह रहा था, जिब्रान साहब की अच्छी बात यह है कि वो चीजों को बड़ा ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। कोई दावा नहीं कर रहे, वो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीगल प्रोसेस में भी अब दावा नहीं करना चाहिए। वो सर अल्टीमेटली कुछ भी फैसला हो, तो कोर्ट ने करना है। बोर्ड कह दे जी बच्ची की उम्र 17 साल है तो केस खत्म हो जाएगा तकरीबन। जाहिर है जो हम्म। उसके बाप एक केस बिल्ड कर रहा है या वो लोग कह रहे हैं, तो ये जो उम्र वाला केस है ये तो खत्म हो जाएगा। जाहिर है उनकी एक ख्वाहिश थी बोर्ड बनाया जाए, बोर्ड अगर 17 का है, बोर्ड कहते हैं 14, तो केस दोबारा से शुरू हो जाएगा। री हाँ। इन्वेस्टिगेशन या अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट ट्रायल ऑलरेडी कह चुका है, क्योंकि वो समझता है, कोर्ट ये समझती है कि ये ट्रायल ठीक, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, बहुत सारी चीजों को छोड़ा गया है। ये सारी चीजें जो है एक एक चीज मिलके इस सारे केस को बनाएगी। तो मेरा ख्याल से अगर कल 14 साल आ गई तो केस दोबारा शुरू हो जाएगा। बोर्ड एक तो कल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कल पेश होगी वो, और अगर पेश हो भी गई तो ये तो हम एजम्पशंस पे बात कर रहे हैं। ऐसे तो ही मेरा है। ख्याल से इतना आसानी से या इतना सादा खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा, अली काजमी साहब जो है, जो दुआ के वालिद है, वो भी इस केस को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जो उनको देख के मैं सही लगता है बात है। हमारी बात होती है, आपकी बात होती है, कोर्ट में रिपोर्टर्स के साथ वो बात करते हो। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अदालत के अंदर कि फर्ज करें बच्ची को सुप्रीम कोर्ट आ जाती है और यहाँ आके बयान दे देती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि जी फिर भी मैं आईनी तरीका कार अख्तियार करूंगा और अपना केस लड़ूंगा। इज कमिटेड, वो इस केस को लेके चलना चाह रहे हैं। उनकी जब भी बात होती है ये कहते हैं कि यार, जैसे नूर के वालिद कहते थे कि जी अब मेरी बच्ची का ये केस नहीं है, अब पाकिस्तान की बहुत सारी बच्चियों का ये केस है, ऐसा मैं नहीं चाहता कि दुआ तो दुआ के साथ तो ये हो गया, मैं नहीं चाहता कि किसी और दुआ के साथ ये हो। तो मेरा ऐसे ही ख्याल है। से ख्याल में ये केस ना इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ट्रू। कुछ भी रिजल्ट आएगा, जो भी है, कानूनी चीजें चलती रहती होती है, कोर्ट्स के ऑर्डर भी आते रहते हैं, उनको चैलेंज भी किया जाता होता है, एक ऑर्डर के बाद दूसरे ऑर्डर को चैलेंज करने के सब सब चीजें हर तरफ दोनों पार्टीज ऐसे के ही है। पास मौजूद होती है। तो जो मेरा ख्याल लोग, तो इसको टाइम बिल्कुल, लगेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि केस खत्म हो गया है, ये उनके लिए इतला है कि अभी केस खत्म नहीं हुआ, ये अभी Correct. बहुत चलेगा।
तो शाहिद भाई, आज का मेरे ख्याल वीलॉग में आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।